हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गोल्ड नए हाई पे हाई है और मार्केट आपका $3500 के आसपास मतलब है ना अभी ट्रेड करने के फिराक में है। आज अपन बात करेंगे, उससे पहले मैं चीज़ कहता हूँ कि ये जो रैली आई है ना उसके पीछे भी मतलब एक क्या रीज़न है। मैं आपको थोड़ी सी एक न्यूज़ का एक आर्टिकल पढ़ाता हूँ जो भी मॉर्निंग में पब्लिश हुआ है। उन्होंने ये चीज़ किया है कि मतलब ट्रम्प भाई साहब ये भी एक चीज़ ये बोल रहे हैं कि फेड को जल्दी से जल्दी रेट कट करो। और जैसे ही रेट कट होती है तो आपको पता है कि गोल्ड के प्राइस ऑलरेडी अपसाइड मूव देंगे। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें है ना गोल्ड को ऊपर की तरफ पुश करने के लिए मतलब है ना मजबूर कर रही है। और प्राइस अभी अपसाइड ही मूव दे रही है। कल की अपन बात करें तो कल इस ट्रेंड लाइन पे जितने भी डिप थे उन सब पे अपन ने बाइंग दी और सबके मतलब है ना प्रॉफिट भी बुक हुए हैं अच्छे खासे। और मैंने तुम्हें कल एक चीज़ बोली भी थी कि अगर आपका प्राइस ऑल टाइम हाई यानी 3556 के आसपास से वापस रिवर्सल आए देन यहाँ से कुछ मैं लेवल से प्लान करूंगा, बट प्राइस वहां तक आए ही नहीं। बट उसके बाद में ये जब है ना ट्रेंड लाइन बन रही थी प्लस है ना 50 EMA भी मतलब है ना पास पास भी नहीं था। और मॉर्निंग में ये सेटअप बना है यहाँ से। तो यहाँ से मतलब है ना आपको जिन लोगों ने बाइंग उठाई है, मैंने नहीं उठाई पर्सनली, बट अभी जो प्राइस है ना बहुत एग्रेसिवली ऊपर गई है। मैं थोड़ा सा मंथ की कैंडल दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा समझ में आएगा कि मतलब मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ। इस मंथ के अंदर यानी इन 22 दिनों में प्राइस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $550-600 चल चुकी है। और ये बहुत बड़ा स्पाइक है। और एक चीज़ समझो यहाँ से, ये मैंने पुराना डाटा दिखाया है, गोल्ड हमेशा मतलब जितना ऊपर जाता है उतना मतलब रिवर्सल भी देता है, लेकिन ये एक शार्प मूव है। और इतना आज से पहले कभी मूवमेंट नहीं आया है, ये अपसाइड मूव ही है। तो एक तरह से ये फोमो भी है। अब सर ये फोमो होने के बावजूद क्या है मतलब है ना हमें मतलब है ना हमें प्रॉफिट से ये कैसे मतलब बनेंगे, ये सब चीज़ क्या करेंगे। देखो मैं आज जो चीज़ें बात करने वाला हूँ थोड़ी सी मतलब है ना कॉन्ट्राडिक्टरी होने वाली है। मोस्ट ऑफ द लोग मतलब है ना आप लोग क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो अभी। जैसे आपने प्रॉफिट बुक किया, आपने प्रॉफिट बुक करने के बाद में सब लोग है ना मार्केट को वापस ही पैसा दे रहे हो, यहाँ पर घर कोई नहीं ले जा रहा। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सिटिंग पे कर रहे हैं, जैसे मतलब यहाँ हर डिप पे बाय की, हर डिप पे बाय की। आप लोग सोच रहे हैं कि मतलब 3400 पा गया देन यहाँ पे मतलब मैं सेल कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 3400 आगे मैं सेल कर लूँ ये सब चीज़ें। देखो मैं सेल में घुसना इतना आसान नहीं है। आपको मतलब है ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मतलब है ना सेलिंग वाला मार्केट क्या है। जैसे मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊंगा यहाँ से। देखो एक चीज़ समझो, ये मतलब मैंने कैंडल्स, जैसे मैं क्लासेस में हर बार तुम्हें बताता हूँ और पढ़ाता भी हूँ कि देखो ये वाली जो छोटी छोटी कैंडल है ना इनमें इतनी ताकत नहीं है कि मतलब मार्केट को बहुत अग्रेसिवली ऊपर ले जा सके। लेकिन देखो ये जो कैंडल बन रही है ना 15 मिनट में, ये यहाँ से पता चल रहा है कि मार्केट को 3500 तक ले जाने वाले हैं। ये जानबूझकर 3500 तक ले जाया जा रहा है, तो यहाँ पर 110% प्रॉफिट बुकिंग होगी। अभी देखो टाइमिंग चल रहा है मतलब अभी 9 बजने वाले हैं। और अभी मैं करंटली जब वीडियो बना रहा हूँ तो प्राइस को मतलब है ना जबरदस्ती पुश किया जा रहा है 3500 तक। तो एक चीज समझो, यहाँ से आपके सेलिंग आने के चांसेस बनते हैं। और यहाँ से आप सेलिंग कैसे उठाओगे, आपके एसएल छोटे रहेंगे। इसके लिए क्या करना है, आप 3 मिनट या 5 मिनट पे स्विच होगे और वहां से कोई मतलब है ना बेरिश साइड के पैटर्न बनते हैं, तो अपन छोटे से एसएल के साथ में जो यहाँ आपका बाइंग में प्रॉफिट बना है ना उसका ही यूज कर आप सेलिंग में घुसोगे तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा $20 से $30 का। और आपका डंगा पैसा बनेगा। तो ये आपको मतलब धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में आएगा कि कैंडल का क्या चीज़ है क्या नहीं है। वैसे जनरली यहाँ से एक अच्छी बाइंग थी जब है ना प्राइस ने इसको अपसाइड मूव दिया, नीचे मतलब एक बड़ी कैंडलें बनी। और मैंने तुम्हें लिक्विडिटी की क्लास में पढ़ाया भी है, जब ये बड़ी बड़ी कैंडलें बनती है फिर वापस बड़ा सा रिवर्सल आता है तो एक चीज समझना, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है नीचे साइड वाली भी, क्योंकि कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर थे। जिन लोगों ने यहाँ से मतलब मैंने क्या बोलते हैं बाइंग प्लान किया, वापस यहाँ से बाइंग प्लान की देन प्राइस अपसाइड मूव दी। और कुछ लोगों के स्टॉप लॉस थे जो स्टॉप लॉस अर्न किया देन प्राइस अपसाइड मूव दी। प्लस एक आपको जो है ब्लैक कलर में लाइन दिख रही है ना, तो ये ट्रेंड लाइन भी है जिसने मार्केट का बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया है। दूसरी, अगर मैं इन सब ड्राइंग्स को हटाऊं ना, अगर मैं इसको हटाऊं या इसको हटाता हूँ, 1 मिनट में इनको हटाता हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं इनको हटाऊं और आपको एक चीज समझ में आएगी, 200 EMA ये रहा और 50 EMA ये रहा और प्राइस इतनी दूर है। तो एक चीज यहाँ से समझ में आएगी आपको कि मतलब 50 EMA से भी प्राइस कितना ज्यादा दूर है, तो आपको मतलब है ना बुलिशनेस बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। और प्राइस मतलब है ना सारा का सारा मतलब अपसाइड मूव ही दे रही है। अब अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा एक RSI लगा के दिखाऊं तो आपको एक चीज समझ में आएगी, मंथ पे भी RSI बहुत ज्यादा ओवरबोट है। मंथ पे RSI की वैल्यू 87, ये छोटी बात नहीं है। पूरी पिछली बार जब मतलब है ना 2020 में RSI को देखा गया था 84 पॉइंट समथिंग कुछ पे, तो अभी तो मतलब मार्केट अभी 86 से भी ऊपर है। तो एक चीज समझ में आएगी गोल्ड कितना मतलब है ना बुलिश शो कर रहा है। और यहाँ पर अभी बाइंग का कोई सीन नहीं है, जैसे अभी करंटली मार्केट चल रहा है तो यहाँ से बाइंग में घुसना पागलपंती है, क्योंकि आपको कोई स्टॉप लॉसेस ही नहीं मिलेंगे आपके। तो अभी आप वेट करो 3500 के आसपास। मैंने आपको एक मतलब चीज बताई थी, 5 मिनट और 3 मिनट पे जाओ, स्विच करो, वहां से एक अच्छी सेलिंग मिलती है तो सेलिंग में घुसना।
लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसमें आपका प्रॉफिट यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए, उसका ही एसएल का यूज़ करोगे। बाकी आपको 15 मिनट में कैंडलों से समझ में आ रहा है कि प्राइस को बस ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है, यहाँ पर आके वेट करते हैं यहाँ पे क्या सेंटीमेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि 3500 से आपको डायरेक्टली, अगर मैंने बोला है तो डायरेक्टली सेल करना है, वहाँ पर आपके रिवर्सल पैटर्न बनने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे, जैसे यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बना है, इवनिंग स्टार बनने के बाद में भी प्राइस ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। 34 से प्राइस नीचे ड्रॉप होते होते 12 तक गई है। तो $20 के मूवमेंट ऐसे आते हैं सेलिंग में। मार्केट अभी बाइंग में बहुत एग्रेसिवली जा रहा है, लेकिन एक पैटर्न बना के जो सेलिंग में जाता है तो डायरेक्ट $20-30 के मूवमेंट देता है। और जिस हिसाब से ये कैंडलें बनी है ना, तो यहाँ पर 110% 3500 पे ऑलमोस्ट मतलब प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो एक अच्छी सेलिंग का यहाँ पर वेट करो। बाकी यहाँ पर सेलिंग का कोई अभी सीन नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए उस सेल में घुस सकते हैं तो उसकी बात की है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से सेलिंग का ट्रेंड हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएगी। मार्केट जिस हिसाब से अभी सिर्फ आपको बाइंग ही सोचनी है, लेकिन यहाँ पर छोटी क्वांटिटी या फिर मतलब आपको रिवर्सल पैटर्न या प्रॉफिट बुकिंग का अपन फायदा उठा सकते हैं सेलिंग के हिसाब से। बाकी सब चीज़ें मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, मैंने लिंक नीचे टेलीग्राम का दे रखा है। आई थिंक सो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अभी फंडामेंटली मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। आप सिर्फ हर डिप पे बाइंग के बारे में सोचोगे। बाकी अपन ने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, मैं आपको वापस बना के बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन कौन सी है। ये वाली ट्रेंड लाइन है। मार्केट इसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। देखते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को आगे कब तक ही रिस्पेक्ट करता है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा देन अपन को अच्छे मूवमेंट मिलेंगे। बट हाल फिलहाल ये ट्रेंड लाइन को मतलब है ना मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट अभी 3500 के आसपास मतलब ट्रेड कर रहा है, तो अपन देखते हैं कि वहाँ पर कैसे क्या सिनेरियो रहने वाला है। अभी हाल फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। ये वाला जो 3500 वाला लेवल था उसमें सेलिंग का क्या सीन है, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर इसके बाद में भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो ग्रुप का लिंक नीचे दे रखा है, आप मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।